हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का सिलेबस। टर्म वाइज मैं आपको प्रॉपर सिलेबस बताऊंगी, बुक में से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, आपने ध्यान से अपनी बुक में टिक मार्क कर लेना है या उसको नोट डाउन कर लेना है, जैसी आपकी इच्छा हो। मैं आपको साइंस का प्रॉपर एक एक चैप्टर से बताऊंगी कि किस चैप्टर में से आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है। और उसके बाद अगर आपको मैथ्स की भी ऐसी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, तो मैं आपको मैथ्स की भी इसी तरीके से प्रॉपर वीडियो में आपको बता दूंगी किस चैप्टर से कौन सा काम आना है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले फर्स्ट साइंस का प्रॉपर हर एक चैप्टर से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, कौन सा चैप्टर डिलीटेड है, ये सारा डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने सबसे पहले जो आपका सिलेबस है डिवाइड कर दिया है टर्म 1 और टर्म 2 में। ठीक है, और वैसे तो जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनका भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। 99.9% जो चांसेस है कि उनका भी यही होगा, लेकिन अभी सिर्फ सीबीएसई ने ही डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका 2 टर्म में आपकी एग्ज़ाम होगी। फर्स्ट टर्म जो होगा वो कैसे होगा, सेकेंड टर्म कैसे होगा, मैं आपको बाद में डिटेल में बताती हूँ। फर्स्ट हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं 2022 में जो आपका सिलेबस टर्म 1 और टर्म 2 में आना है, क्या उसमें से डिलीटेड पोर्शन है और क्या करना है, ये सारा कुछ आपको मैं पहले बता देती हूँ। ठीक है, आपने ये सारा नोट कर लेना है ताकि आपको बार बार इसमें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो टर्म है आपकी, ठीक है, फर्स्ट टर्म में जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपका कुछ भी जो है डिलीट नहीं है, आपको चैप्टर 1 जो है पूरा पढ़ना है। वैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका है चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेसिस, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। उसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें मेटल एंड नॉन मेटल में अब देखो चैप्टर में आपका एक पोर्शन रिलेटेड है। वो पोर्शन क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल्स, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 49 है। देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर चैप्टर 3 में है आपका पेज नंबर 49 ये। ठीक है, यहाँ पर अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, ये पोर्शन आपको यहाँ से जो है पूरा ये सारा कुछ नहीं पढ़ना है, ये कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, ये पूरा पोर्शन क्या है आपका डिलीटेड है। लेकिन मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगी कि आपने क्रोजन छोड़ना नहीं है, आपने क्रोजन पढ़ना है। ठीक है, इसमें कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, कई मॉडल टेस्ट पेपर में भी मैंने देखे थे, प्रीवियस ईयर में भी जो है ये जो है डिलीट था पोर्शन, पर इसके क्वेश्चंस कई आए थे मॉडल टेस्ट पेपर में। तो आपने ये क्रोजन जरूर पढ़ लेना है, बाकी तो डिलीट कर देना। ठीक है, यहाँ से आपका पेज नंबर क्या का है, पेज नंबर आपका ये देखो 49। ठीक है, 49 से आपने सारा कुछ डिलीट कर देना है, बस इसमें आपने क्रोजन को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आप नोट कर लो कि क्वेश्चन नंबर कौन से करने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर आपके जो हैं बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 आपने जो है छोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपने डिलीट कर देना है, मीन्स नहीं पढ़ना है। बाकी आपको बैक एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सारी पढ़नी है। बैक एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 6 बायो। ये तो हमारा केमिस्ट्री के 3 लेसन हो गए। ठीक है, केमिस्ट्री में फिर आपका 2 लेसन बच गए आपके, 2 चैप्टर। कौन सा? चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड और पैरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 6 बायोलॉजी में अगर हम देखें तो चैप्टर 6 में आपका कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। आपको जो है चैप्टर 6 पूरा अच्छे से जो है पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 6 पूरा पढ़ना है। ये तो हमारा हो गया बायो का। ठीक है, बायोलॉजी में आपका 6, 7, 8 3 चैप्टर है, जिसमें से 6 जो है आपका 6, 7, 8, 9 4 चैप्टर है आपके। ठीक है, जिसमें से 6 आपका फर्स्ट टर्म में आएगा। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो उसके बाद अगला आता है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स में आपका है चैप्टर 10 लाइट। तो लाइट में आपका जो डिलीटेड पोर्शन है वो क्या है, मिरर एंड लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन, जो कि वैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में है नहीं, बट करते थे बच्चे क्योंकि एग्जाम में ये कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता था। ठीक है, तो इस बार आपने वो डेरिवेशन नहीं करना और पूरा चैप्टर करना है। ठीक है,
ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड। तो ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड में आपने क्या डिलीटेड पोर्शन है, जो ह्यूमन आई है ना ये सारा डिलीट है। और उसके बाद आपको जो पेज नंबर 193 डिस्पर्शन ऑफ लाइट से लास्ट तक आगे तक आपने पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर हैं, ये क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लो बैक एक्सरसाइज के, जो आपको नहीं पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन नंबर आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आपको मैं बुक में दिखा देती हूँ कि कहाँ से आपने पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना है। चैप्टर 10, ये आपका चैप्टर 10, ठीक है। और सॉरी चैप्टर 10 नहीं था, ये आपका हमारा है चैप्टर नंबर 11। इलेवन में आपने ह्यूमन आई जो है ये पूरा, ठीक है, ये ह्यूमन आई आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। यहाँ से आपने ये कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ देयर करेक्शन ये भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पर ये कुछ नहीं पढ़ना है, ये कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये भी कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ भी कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपको आना है यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मीन्स यहाँ से ये रहा आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट यहाँ से, ठीक है। ये आपका जो है 11.4, ठीक है, आपने अपने मार्क कर लेने हैं बुक में, यहाँ से आपने पढ़ना है, ठीक है। इसके पहले तक आपने कुछ नहीं पढ़ना है। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 193, ठीक है, 193 है, ठीक है। बाकी बुक के एडिशन के हिसाब से देख लेना, वैसे तो पेज नंबर ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, ठीक है। तो ये 193 में आपने डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, यहाँ से आपने सारा पढ़ना है, यहाँ से ये सब कुछ पढ़ना है। इसके पहले वाला सारा डिलीट है, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब उसके बाद क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि कौन से क्वेश्चंस आपने नहीं पढ़ना है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका लेसन है लेसन नंबर 7, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है। ये फुल चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फुल डिलीटेड है, इसका आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। फुल मौज चैप्टर को बिल्कुल छोड़ दो, हमने हाथ नहीं लगाना है, पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, पूरा डिलीट है ये, ठीक है। अब देखो, अब हमारे चैनल पे हमने कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए हैं। हमने जो है चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है, 6 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो 10 है वो रनिंग में, ये थोड़ा 6-7 दिन तक ये भी जो है ख़त्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा 11 रह जाएगा फर्स्ट टर्म के लिए, और ये 7 तो डिलीटेड है, इसको करना ही नहीं है, तो हमारा जो है ऑलमोस्ट फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट है। तो उसके बाद आप मुझे कमेंट में ये बता देना कि आपने फर्स्ट टर्म की रिवीजन स्टार्ट करनी है या फिर मैं आपको सेकेंड टर्म का सिलेबस कराना स्टार्ट करा दूँ, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड टर्म का मैं आपको बता देती हूँ कि सेकेंड टर्म में आपके क्या क्या है। ये हमारा सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में सबसे पहले चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो है आपका डिलीटेड पोर्शन है पेज नंबर 67, 69, 71 और 74। मैं दिखाती हूँ आपको, पेज नंबर 67, ये है आपका पेज नंबर 67, ठीक है। ये नोमेनकल्चर जो है ये आपका डिलीटेड है। उसके बाद 69 आपका डिलीटेड है, ठीक है। उसके बाद है आपका 71 और 74, ये 71 आपका ये पूरा जो है ये डिलीटेड है, ठीक है, ये सारा डिलीटेड है। उसके बाद आपका 74, ये 74, ये यहाँ पर सॉप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, ये पार्ट आपका डिलीटेड है, समझ आ गया। 74 पे सॉप एंड डिटर्जेंट वाला पार्ट आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है 71 पे सम इम्पॉर्टेंट कार्बन एंड कंपाउंड इथानॉल, ये चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। प्रॉपर्टी पढ़नी है आपने, प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर्टी ऑफ इथानोइक की जो है यहाँ से ये चीज़ सारी डिलीट है, लेकिन आप एक बार ना इसकी जो है प्रॉपर्टी थोड़ी सी पढ़ लेना, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो है डिलीट है, बट अगर आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है तो आप मेरी बात मानना, इस चैप्टर में कुछ मत छोड़ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कि आपको आगे काम आएगा। अगर बेस क्लियर होगा तो ही आपको 11th 12th में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना,
ठीक है। तो मेरी यही सलाह होगी कि आप 10th को देखते हुए कि आपका ये पोर्शन डिलीटेड है तो डिलीट मत करना इसको, इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। इसका सारा चैप्टर, पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सेकेंड यूनिट टर्म में जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि हमने पूरा पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 8 जो बायोलॉजी का है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी इसमें डिलीट नहीं है, ठीक है। और ये टर्म 2 में जो कार्बन एंड कंपाउंड था ना, इसके बैक से क्वेश्चन भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने आपने। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13 एंड 15, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे आपको ये बताने में, क्योंकि मैंने पूरा प्रॉपर आपका ये पढ़ के और पूरा सिस्टम से सारा कुछ निकाला। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 हो गया आपका। चैप्टर नंबर 9 आ जाओ, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपने जो है वो क्या करना है, ये आपका हेरिडिटी और इवोल्यूशन जो है आपका ऑलमोस्ट आपको इसको पूरा ही पढ़ लेना है। इसमें सिर्फ एक इवोल्यूशन का पार्ट कट है, लेकिन आप इसको पूरा पढ़ लेना, इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। और जिसने आगे साइंस में बायो स्ट्रीम में जाना है तो उसने तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है आपको। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिलीटेड है, बट इसको भी मैं आपको कहूँगी कि इतना सा पोर्शन आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ना है। आगे आ जाते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपका जो है इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक सर्किट, ये पूरा डिलीट है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर आपने ये पूरा कुछ नहीं पढ़ना है, और डोमेस्टिक सर्किट यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर ये पार्ट आपका डिलीट है। उसके बाद ये डोमेस्टिक सर्किट भी नहीं पढ़ना है आपने, ठीक है। ये डोमेस्टिक सर्किट नहीं पढ़ना है बस, और इस चैप्टर में बाकी आपको सारा पढ़ना है। तो ये आई थिंक समझ आ गया बच्चों। उसके बाद पेज नंबर मीन्स 236 से आगे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये पेज नंबर भी मैंने लिख दिया है 236, और टॉपिक के नेम भी लिख दिए हैं, आप देख लेना, नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है आपकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी आप चाहे नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4, 5, 16, 17, 18 बैक एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो नहीं पढ़ना है, ये वाले क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, और बाकी सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्म 2। टर्म 2 में आपने जो है नहीं पढ़ना है, और जो पढ़ना है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अभी तो आपने टर्म 1 की टेंशन लेनी है, सबसे पहले टर्म 1 की तैयारी करनी है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि टर्म 1 में जो है आपका किस तरीके से पेपर आएगा, और टर्म 2 में किस तरीके से पेपर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों, जो हमारी टर्म 1 की एग्ज़ाम है और टर्म 2 की एग्ज़ाम है, दोनों को 50-50 में डिवाइड किया है। देखो, टर्म 1 जो है आपका क्या होगा, 40 मार्क्स का पेपर होगा, और 10 मार्क्स की जो होगी आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी। तो इंटरनल असेसमेंट में आपने क्या ध्यान रखना है, इंटरनल असेसमेंट में आपने जो है अपने टेस्ट के बारे में, अपने आपके जो भी स्कूल के परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो भी आपके टेस्ट होते हैं चाहे वो ऑनलाइन हो, ठीक है, तो आपने उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि उसी से आपकी इंटरनल असेसमेंट जाएगी 10 मार्क्स की। और 40 मार्क्स जो है फर्स्ट टर्म में वो आपके होंगे MCQ। अब वो MCQ होगा कैसे होगा, आपके स्कूल में ही होगा, ठीक है। अगर स्कूल ओपन रहे, ठीक है, स्कूल जैसे कि आप तो स्कूल ओपन हो रहे हैं हर जगह, ठीक है, कईयों के स्कूल ओपन हो गए, कई जगह पे स्कूल ओपन होने वाले हैं। तो स्कूल ओपन होने पे जब तक ये आपकी एग्ज़ाम होगी ना फर्स्ट टर्म की, नवंबर-दिसंबर में होगी, तो उस टाइम अगर आपके नवंबर-दिसंबर की एग्ज़ाम तक आपके जो है स्कूल ओपन रहे, फिर आपकी एग्ज़ाम स्कूल में ही होगी और MCQ फॉर्म में होगी। इसमें क्या होगा, पेपर आपके स्कूल में होगा, बट आपके पेपर लेने के लिए बाहर से एक्सटर्नल आएंगे। वो एक्सटर्नल वो CBSE को भी नहीं पता कौन से क्वेश्चन आएंगे, आपके स्कूल को भी नहीं पता कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो एक्सटर्नल अपने क्वेश्चन लेके आएंगे, और वहाँ पर आपके जो है मार्क्स लगेंगे और आपकी एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। अब एक सिचुएशन ये भी है कि मान लो जो फर्स्ट टर्म है वो नहीं हुआ, मीन्स स्कूल उस टाइम तक बंद हो गए,
कोरोना जो है घूम फिर के फिर से आ गया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम एमसीक्यू कंडक्ट होगा, ठीक है। और ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या फिर आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ये 90 मिनट का होगा, ठीक है। इसका टाइम 90 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 90 मिनट में आपने ये एमसीक्यू करना है। और ऑनलाइन फिर मतलब सीबीएसई देखेगी अपना कि क्या उसने क्राइटेरिया करना है, कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम लेनी है, ठीक है। ऑफलाइन का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड टर्म में। सेकेंड टर्म जो है, जैसे कि बोर्ड का हमें फीलिंग होती है ना कि हम बोर्ड में एग्ज़ाम दे रहे हैं, वही फीलिंग आनी है आपको। तो बोर्ड की एग्ज़ाम की फीलिंग के लिए आपको 2 घंटे का पेपर होगा सेकेंड टर्म, ठीक है। 40 नंबर का पेपर होगा, 10 नंबर की इंटरनल असेसमेंट। फाइनल रिजल्ट ये याद रखना, आपको दोनों टर्म मिला के बनेगा, ठीक है। अब एक चीज़ है कि सेकेंड टर्म में सिर्फ एमसीक्यू नहीं, वो प्रॉपर आपका सब्जेक्टिव प्रॉपर पेपर होगा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होगा, सेकेंड टर्म में अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट टर्म आपकी जो है ऑफलाइन हो गई, सेकेंड टर्म आपकी जो है ऑनलाइन हो गई, ठीक है। एग्ज़ाम तो होनी होनी है। तो आपके जो नंबर है फर्स्ट टर्म के माने जाएंगे। मीन्स जो एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होगी ना, उसकी जो वेटेज होगी वो कम होगी, उसके मार्क्स उसके परसेंटेज कम लिए जाएंगे। और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी उसके परसेंटेज ज़्यादा ली जाएगी। उस हिसाब से आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो फर्स्ट टर्म है वो ऑफलाइन दे दिया, सेकेंड टर्म जो है आपका ऑनलाइन हो गया, तो आपको फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेंगे ज़्यादा, ठीक है। और सेकेंड टर्म जो ऑनलाइन होगा उसके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इन सिचुएशन आपका फर्स्ट टर्म जो है क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया, और सेकेंड टर्म ऑफलाइन हुआ, तो फर्स्ट टर्म के मार्क्स ज़्यादा नहीं देखे जाएंगे, आपके सेकेंड टर्म के देखे जाएंगे। और उसके अकॉर्डिंग आपके जो है आपको जो है मार्क्स मिलेंगे, आपका लास्ट रिजल्ट जो है तैयार होगा। कुछ समझ आया? नहीं समझ आया तो बस एक चीज़ याद रखना कि पहले तो क्या होता था ना, बच्चे लास्ट में मार्च अप्रैल, अच्छा हाँ, सेकेंड टर्म जो आपके पेपर है ना वो मार्च अप्रैल में लास्ट में होंगे, ठीक है। और ये जो फर्स्ट टर्म है ये नवंबर दिसंबर में होंगे। तो अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑनलाइन होगा कौन सा ऑफलाइन होगा, एक ना एक तो होगा ना ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करेगा क्या होगा, ठीक है। वैसे तो स्कूल अब रीओपन हो गए, ऑलमोस्ट होने वाले हैं जो भी बचे हुए। तो अब इसमें क्या है कि अगर आपने ऑनलाइन दिया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ऑफलाइन दिया, तो सेकेंड टर्म के नंबर देखे जाएंगे, फर्स्ट टर्म के नंबर नहीं देखे जाएंगे। फर्स्ट टर्म आपने ऑफलाइन दिया, सेकेंड टर्म जो है आपने ऑनलाइन दिया, तो फर्स्ट टर्म के नंबर देखे जाएंगे। कुछ समझ आया? गोलमोल नहीं समझ आया तो ये समझ लो कि आपने सारा साल पढ़ना है। अगर आपने अपना रिजल्ट अच्छा करना है तो सारा साल पढ़ना है। अब पहले क्या होता था ना, कई बच्चे लास्ट टाइम में बोलते थे बस 2 महीने रह जाते थे ना, मार्च में एग्जाम स्टार्ट होते थे, जनवरी में जब प्री बोर्ड होते थे तब पढ़ना शुरू करते थे, चलो पढ़ लेते थे, कोशिश करके नंबर ले आते थे। लेकिन अब नहीं, अब अगर एक टर्म भी बिगाड़ा ना तो अगला टर्म भी बिगड़ जाएगा। तो कुल मिला के हमारा क्या निकला, मतलब क्या कंक्लूज़न निकला? कंक्लूज़न ये निकला कि हमने क्या है सारा साल पढ़ना है और सारा साल पढ़ के अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। और अगर 9th वाले बच्चों को भी अपना टेंशन है तो नेक्स्ट ईयर की तो नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा। 9th वाले बच्चों की अभी फ़िलहाल तो जो है आपका जैसे 10th में है वैसे ही आपकी भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। और फिर मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जो है मेरे जो है फेसबुक पेज का और जो है इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। कुछ पर्सनल आप डिस्कशन करनी हो, कुछ क्वेश्चंस पूछना है, कुछ भी, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये जो होच पोच थी वो होच पोच आपको समझ आ गई है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।